जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को जार, रोम के बादशाहों को कैसर और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, उसी तरह कदीम मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था उसका नाम वलीद बिन मसअब था, जबकि मिस्री रिवायतों में इसका नाम रमेसस सानी लिखा गया है। फिरौन खुद को न सिर्फ मिस्र का बादशाह बल्कि खुदा कहलवाता था और खुद को मुकद्दस हस्ती जाहिर करता था। वो अपनी रियाया से कहा करता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो निहायत ही जालिम, सरकश और मुतकब्बिर था। वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर सख्त तरीन सजाएं देता। फिरौन की हुकूमत में बनी इसराइल की हालत बदतरीन थी। उनसे मिस्र के तमाम ओहदे छीन लिए गए थे और उन पर किब्ती लोग बेइंतहा जुल्म और सितम ढाते थे। बनी इसराइल की तादाद कई लाख होने के बावजूद मिस्र में इनकी हैसियत सिर्फ गुलाम की थी। फिरौन ने यह हुक्म जारी किया था कि लोग इसके आगे सजदा करेंगे और बनी इसराइल में से जो शख्स भी उसे सजदा करने से इनकार करता वो उसे खौलती हुई तेल में डाल दिया करता। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माबूस किया। उन्होंने फिरौन को दावत तौहीद दी और उसे सरकशी और तकब्बुर से तौबा करने को कहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम दरबार फिरौन में गए और फरमाया, हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और सलामती उस आदमी पर जो राह हक की पैरवी करे। फिरौन कहने लगा, तुम्हारा रब्बुल आलमीन कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमानों और जमीन का रब है, अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो। फिरौन के मुतालबे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अजदहा का मुआजिजा भी जाहिर हुआ, लेकिन फिरौन कहने लगा, मैं मूसा को कत्ल करूंगा, वो अपने रब को बुला ले, तुम चाहे जो निशानी ले आओ, मैं ईमान लाने वाला नहीं। लिहाजा अल्लाह ने फिरौनियों पर टिड्डियों, जुओं, मेढकों और खून का अजाब भेजा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत की वाज़ेह निशानी थी, जिससे वो मसाइब में मुब्तला कर दिए गए। खुली निशानियों के जाहिर होने के बावजूद फिरौन अपनी अना और सरकशी पर कायम रहा और ये मंसूबा बनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर लश्कर कशी करके उन्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रातों रात बनी इसराइल को लेकर मिस्र से फलस्तीन के लिए निकल जाएं। लिहाजा आप बनी इसराइल के साथ निकल पड़े। इधर फिरौन ने अपनी पूरी लश्कर को जमा किया और आपके ताक़ुब में निकल पड़ा। शाम के वक्त तक वो बहरे अहमर के किनारे पहुंच गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में इस तारीखी वाकया को कुछ यूं बयान किया है, बस उन्होंने सुबह का उजाला होते ही उनका पीछा किया। जब दोनों जमात एक दूसरे को नजर आने लगी तो मूसा के साथियों ने कहा, अब हम यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा हरगिज नहीं होगा, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरी मदद करेगा। तो हमने मूसा को वही के जरिया कहा कि आप लाठी समुंदर के पानी पर मारिए। उन्होंने ऐसा ही किया और समुंदर दो हिस्सों में फट गया और हर एक हिस्सा एक बड़े पहाड़ के मानिंद हो गया। हम दूसरों को भी इसके करीब ले आए और मूसा और उनके तमाम साथियों को हमने बचा लिया, फिर दूसरों को डुबो दिया। यकीनन इस वाकये में एक निशानी है। फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए और अज़ाब इलाही का शिकार हुए, जबकि अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को निजात अता फरमाई। दुनिया में आले फिरौन को समुंदर में गर्क करके सजा दी गई और आखिरत में उनके लिए शदीद तरीन अजाब होगा, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, और फिरौनियों को बुरे अजाब ने घेर लिया। वो लोग सुबह और शाम नारे जहन्नम के सामने पेश किए जाते हैं और जिस दिन क़यामत आएगी अल्लाह फरमाएगा, फिरौनियों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल करो।